ये एक एथीस्ट चैनल है जो इस्लाम की सच्चाई मुस्लिम लोगों तक पहुंचाकर उन्हें ह्यूमैनिस्ट और रैशनलिस्ट बनाने की कोशिश करता है। हमारा मकसद मुस्लिम लोगों के प्रति किसी तरह की नफरत फैलाना या उन्हें नीचे दिखाना नहीं है। जय हिंद, जय इंसानियत। मैं हूं जफर हेरेटिक, आपका दोस्त, आपका होस्ट। ये कमेंट रिप्लाई सीरीज का 7वां वीडियो है। इस सीरीज के लिए आप लोगों के प्यार को देखते हुए ये डिसाइड किया गया है कि इस सीरीज की वीडियो अपलोड ही की जाएंगी। आज का वीडियो बहुत इंटरटेनिंग होने वाला है, इसलिए वीडियो को आखिर तक देखें और शुरू करते हैं इंसानियत के नाम से। कुछ हफ्ते पहले मैंने एक कम्युनिटी पोस्ट में बताया था कि मेडिकल इमरजेंसी की वजह से मेरे वीडियो नहीं आ रहे। पोस्ट पढ़कर मोमिनों को लगा कि मैं बीमार हूं। कुछ मोमिन फुल फॉर्म में आ गए। कमेंट पढ़ते हैं। साफवान मलिक का कमेंट, तू मर जावे, आवे नहीं यहां वापस, जहन्नुम इंतजार कर रहा है तेरा। बहुत बोल लिया तूने, अब अल्लाह तुझे जहन्नुम में डाला। मुदस्सर गेमर का कमेंट, तौबा कर लो, अभी वक्त है। अबरार का कमेंट, अल्लाह का अजाब है तुम पे। ख्वाजा एसके का कमेंट, बहुत जल्दी आपको अल्लाह की तरफ से पनिशमेंट मिलेगी, इंशाअल्लाह, आमीन। इनका एक रिप्लाई भी है, मैं जिसके लिए दुआ किया आज तक वो सब पूरे हो चुके, ये भी होगा इंशाअल्लाह। अब्दुल रहमान का कमेंट, अल्लाह तुझे हलाक करे। तू जिस ज़बान से प्यारे नबी के लिए कैसी कैसी बात निकालता है, तुझे अल्लाह ऐसी बीमारी दे जिससे तू कभी बाहर ना आए, आमीन। सब मोमिन भाइयों आमीन कहो। अब्दुल रहमान के कमेंट में किसी मोमिन ने आमीन नहीं बोला तो मैंने ही आमीन बोल दिया। नूर बानो का कमेंट, मेडिकल इमरजेंसी नहीं, अल्लाह का अजाब है तुम पे। मोमिन भाइयों, मैं या मेरी फैमिली में कोई बीमार नहीं था। एक रिश्तेदार अस्पताल में दाखिल थे, उनकी देखभाल के लिए मुझे उनके पास रहना पड़ा। मेरा वो रिश्तेदार नमाज रोज़े करने वाला मुस्लिम है, उसे पता भी नहीं है कि मैं इस्लाम छोड़ चुका हूँ। मान लीजिए कि मैं बीमार या बहुत बीमार हो जाता हूँ, तब भी अल्लाह का अज़ाब कैसे हुआ? जब आपका या आपकी फैमिली में कोई बीमार होता है तो वो क्या होता है? हदीसें पढ़िए। आपके नबी कितने साल तक बिस्तर पे बीमार पड़े थे? उन्हें लगता था उनके गले की रग कट रही है। उनके बेटे बेटियां भी कम उम्र में बीमार होकर मर गए। उन पे किसका अजाब था? हर इंसान की किसी भी उम्र में मौत हो सकती है, दर्जनों तरीकों से मौत हो सकती है। अच्छे इंसान भी मरते हैं, बुरे भी मरते हैं। अच्छे इंसान बुरी मौत मर सकते हैं, बुरे इंसान भी अच्छी मौत मर सकते हैं। तो मोमिन भाइयों, कमेंट लिखने से पहले थोड़ा सा सोच लिया करो। बेहुदा कमेंट आपको बेहुदा साबित करते हैं। बीमारियां, हादसे, कुदरती आफतें किसी का ईमान या रिलीजन नहीं देखती। इतनी सी बात भी आपको समझ नहीं आती। जिनको मोमिन पसंद नहीं करते, उनका कुछ बुरा हो जाए तो उसे अल्लाह का अजाब बोलकर खुश हो जाते हैं। जब मोमिनों का बहुत बुरा होता है तो उसे अल्लाह की आजमाइश बोलते हैं। ऐसी बातों को दोगलापन कहते हैं। तुर्की और सीरिया में भूचाल से अब तक 51,000 से ज़्यादा मुस्लिमों की मौत हो चुकी है। 1,18,000 से ज़्यादा जख्मी हुए हैं। 24 लाख बेघर हो गए। 2 लाख बिल्डिंगें तबाह हो गई। यह अजाब है या आजमाइश है? अगर यह आजमाइश है तो आपका अल्लाह इबादत के लायक नहीं है। मैं इंसान की तरह सोचता हूं, इसीलिए मुझे किसी के जान माल के नुकसान का दुख होता है। लेकिन आप मुसलमान की तरह सोचते हैं। ये तबाही गैर मुस्लिम देशों में होती तो आप इसे अल्लाह का अजाब बोलकर खुश होते। मोमिन भाइयों, इंसानों की तरह सोचना शुरू कर दीजिए। लिजार्डो नाम से किसी बच्चे का कमेंट है, मैं कसम खाकर कहता हूं, मैं तुम्हें बड़ा होकर मार डालूंगा। लिजार्डो बेटा, इस्लाम यही सिखाता है, इसलिए मेरे जैसे लोग इस्लाम के खिलाफ हैं। मेरे जैसे लोग चाहते हैं कि हमारे बच्चे पढ़ लिख कर अच्छे इंसान बने।
वो इंसानियत के दुश्मन ना बने। हमारे बच्चे ज़िंदगी की कदर करें, मरने मारने की बातें ना करें, और इसीलिए हम जान जोखिम में डालकर ये काम कर रहे हैं। और एक बात और, बहुत अच्छे और कामयाब इंसानों का नाम भी लिज़ार्डो है, और छिपकली जैसे एक मॉन्स्टर का नाम भी लिज़ार्डो है। तुम क्या बनना चाहते हो, तुम सोच लो। मेरे मुताबिक तुम इंसान के रूप में पैदा हुए हो तो तुम्हें इंसान ही बनना चाहिए। M2 अली व्लॉग जी का अच्छा कमेंट है, इनके सवाल पढ़ता हूँ। ज़फ़र भाई, क्या आप मुस्लिम हैं? माना कि मज़हब और कुरान गलत है, तो हम किस मज़हब को माने? अगर एक्स मुस्लिम बनेंगे तो किस मज़हब को मानेंगे? ये सवाल 99% लोगों के दिमाग में होगा, इसे कवर करें। अली भाई, मैं मुस्लिम ही था, लेकिन अब एक्स मुस्लिम हूँ। इस्लाम छोड़कर किसी रिलीजन को माने या कौन सा रिलीजन सही है? इस तरह के कई कमेंट होते हैं। एक्स मुस्लिम होने का मतलब है अंधे अकीदे और इंसानियत विरोधी आइडियोलॉजी को छोड़ना। एक्स मुस्लिम होने का मतलब है सच्चाई और इंसानियत से रिश्ता जोड़ना। ज़मीन पे जितने भी सोशल एनिमल्स हैं, उनके कायदे कानून होते हैं जिसे सब ईमानदारी से फॉलो करते हैं। इंसान भी सोशल एनिमल है जो कई किस्म के सिस्टम में रहता है, फैमिली सिस्टम, सोशल सिस्टम, कॉन्स्टिट्यूशनल सिस्टम वगैरह वगैरह। हर इंसान को सिस्टम को फॉलो करना चाहिए, किसी मज़हब को फॉलो करने की ज़रूरत नहीं है। अखलाक मज़हब नहीं सिखाता, अखलाकी होना इंसानी ज़रूरत है। गैर अखलाकी इंसान को फैमिली और सोसाइटी एक्सेप्ट नहीं करती, कानून भी उसे सज़ा देता है। इसलिए अखलाक के बगैर इंसान सर्वाइव नहीं कर सकता। रिलीजन के बारे में अल्फ़ा के मैसेंजर गिब्राइल जी के विचार। रिलीजन बुरे लोगों को अच्छे इंसान नहीं बनाता। रिलीजन अच्छे इंसानों को अंधविश्वासी, फ़िरकापरस्त और कट्टर बनाता है। रिलीजन इंसानियत नहीं सिखाता। रिलीजन दूसरे रिलीजन वालों से नफरत करना सिखाता है। दुनिया में 200 करोड़ से ज़्यादा लोग नॉन रिलीजियस हैं। रिलीजन को फॉलो करने की ज़रूरत नहीं है। अच्छाई, सच्चाई, इंसानियत और देश के संविधान को फॉलो करने की ज़रूरत है। मेरे वीडियो आदम और हव्वा में न्यू लाइफ ने कई फ़नी कमेंट किए हैं। मोमिन अपनी आईडी का नाम कितना भी मॉडर्न या साइंटिफिक क्यों ना रख लें, बातें 1400 साल पुरानी ही लिखते हैं। इंसान मिट्टी से नहीं बना तो क्या प्लास्टिक से बना है? न्यू लाइफ जी, आपको न्यू लाइफ बोलना न्यू लाइफ की तौहीन है, तो मैं आपको ओल्ड लाइफ बोलूँगा। ओल्ड लाइफ जी, इंसान मिट्टी या प्लास्टिक से नहीं बना। इंसानी जिस्म का 99% हिस्सा ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, कार्बन, कैल्शियम और फॉस्फोरस से बना है। बाकी का 1% भी दूसरे एलिमेंट से बना है। बंदर, चिंपैंजी, गोरिल्ला भी इन्हीं एलिमेंट से बने हैं। एलिमेंट्स कैसे बने ये आपको समझ नहीं आएगा। ओल्ड लाइफ का नेक्स्ट कमेंट, तेरे अब्बा सूरज को उगाते क्या? चांद को तेरे दादा निकालते। ओल्ड लाइफ जी, चांद और सूरज ना तो उगते हैं और ना ही निकलते हैं, ना कहीं छुपते हैं। वो हमेशा होते हैं, ज़मीन के घूमने की वजह से हमें दिखाई देने बंद हो जाते हैं। नेक्स्ट कमेंट, लेमन में खट्टापन कैसे, मिर्ची में तेजपन कैसे? तेरे बाप ने मिर्ची को तेज करा क्या? ओल्ड लाइफ का नेक्स्ट कमेंट, पहले ज़मीन जिन्नों के रहने की जगह थी, बाद में अल्लाह ने उसे जानदार के लिए डेवलप किया। 6 दिनों में ऐसा है वो। ओल्ड लाइफ जी, अल्लाह ने 6 दिनों में ज़मीन को डेवलप कर दिया, लेकिन पिछले 1400 साल से दिमागों को डेवलप नहीं होने दिया। आप अपनी आईडी का नाम बदलकर 6th सेंचुरी लाइफ रख लीजिए, आपके लिए वही सूट करेगा। नफीस आलम का कमेंट, इसका मतलब 120 करोड़ पॉपुलेशन बेवकूफ़ और तुम एजुकेटेड पर्सन। अगर तुम्हें शक है तो जुमा की तकरीर में आ जाओ, फिर बताते हैं ट्रांसलेशन कुरान की। नफीस आलम जी, आपका कमेंट मोमिन पढ़ लेते तो आप पे लानत डालते। आपने 200 करोड़ की मुस्लिम आबादी को 120 करोड़ लिख दिया। मोमिनों के लिए पॉपुलेशन ही प्राउड की बात है। आपने तो प्राउड को 40% कम कर दिया। मोमिनों की नज़र में गुनाह ही है। आप जुमे के दिन मस्जिद में मुझे जो ट्रांसलेशन बताना चाहते थे वो मुझे पता है। कुरान की असली टीचिंग्स और ट्रांसलेशन वही है, बाकी तो सब हेरा फेरी है। आरिज मंसूरी का कमेंट, पूरे इब्लीस के अंडर हो तुम, इसलिए अल्लाह ने तुमसे बुद्धि सोचने की ताकत ले ली है, ऐसे ही मरोगे कुफ्र में। आरिज मंसूरी जी, अगर मैं इब्लीस के अंडर में आ गया था तो अल्लाह को मुझे सोचने की ज़्यादा ताकत देनी चाहिए थी ताकि मैं इब्लीस की पकड़ से छूट पाता। अल्लाह ने तो उल्टा किया, मेरी सोचने की जो ताकत थी वो भी छीन ली। ये आपके अल्लाह की गलती है। वैसे मैं इब्लीस के अंडर में नहीं हूँ, मैं गिब्राइल जी के अंडर में हूँ।
जो लोग इब्लीस के अंडर में हैं उन्हें सोचने की ताकत दे रहा हूँ। मैं उन्हें सच्चाई बता रहा हूँ ताकि वो कुफ्र में ना मरें। सलमान रज़ा का कमेंट, जब क़यामत आएगी तो ज़फ़र की बातें सुनने वालों को बहुत पछतावा होगा, इंक्लूडिंग ज़फ़र। सलमान रज़ा जी, आप भी मेरी बातें सुनते हैं, अपने आप को भी इंक्लूडिंग कर लो। तहमुल तमजीद का कमेंट, अगर अल्लाह नहीं है तो पूरा वर्ल्ड कहाँ से आया? तू बताएगा बिग बैंग से आया, लेकिन बिग बैंग जिन चीज़ों से हुआ वो कहाँ से आया? प्रॉपर जवाब चाहिए मुझे। तैमूल भाई, जिनको अपने सवालों के जवाब चाहिए होते हैं वो कमेंट बॉक्स में सवाल नहीं पूछते, वो जवाब खोजते हैं। अब तो किताबें भी पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, आप यूट्यूब पे सवाल लिखिए, आपको साइंस चैनलों के हिंदी में वीडियो मिल जाएंगे, उनमें एनिमेशन के साथ में अच्छे से समझाया होगा, प्रॉपर जवाब मिल जाएगा। तेशिश खान का कमेंट, तू घबरा मत, बस अपनी मौत का इंतज़ार कर। जब तू कब्र का नज़ारा देखेगा ना, तब तेरे पास तौबा के लिए वक्त ही नहीं होगा। तेशिश खान जी, घबराते वो हैं जो ऐसी बकवास और वाहियात बातों पर अंधा यकीन करते हैं। मैं नहीं घबराता, क्योंकि मुझे पता है कि ये हद दर्जे की बकवास है। मरने के बाद मेरा जिस्म मेडिकल कॉलेज में रहेगा, क्या फरिश्ते और नबी अस्पताल में भी आएंगे? मोमिन कब्र और जहन्नुम का ऐसा डर दिखाते हैं जैसे कि सब कुछ अपनी आंखों से देख चुके हों। मोमिन भाइयों, कब्र और जहन्नुम का कोई वीडियो वगैरह बनाकर लाए हो तो सेंड कर दो, मैं चैनल पर चला दूंगा। अंदाज़े बयां के कमेंट का अंदाज़े बयां देखिए। मैं अपने पूरे होशो हवास में कह रहा हूँ, तमाम कमेंट पढ़ने वालों के सामने, अगर ज़रा सी भी हिम्मत, बहादुरी और सच्चाई है आपके अंदर तो अपना नंबर दे दीजिए, सिर्फ बात करने के लिए। आपका पानी उतार दिया जाएगा कि मोहम्मद क्या है। अंदाज़े बयां जी, मैं आपके अंदाज़े बयां में ही जवाब देता हूँ। मैं अपने पूरे होशो हवास में तमाम व्यूअर्स के सामने कह रहा हूँ कि अगर आप में ज़रा सी भी हिम्मत, बहादुरी और सच्चाई है तो किसी डिबेट वाले एक्स मुस्लिम चैनल पर डिबेट कीजिए, आपका पानी उतार दिया जाएगा कि मोहम्मद क्या है। NB का कमेंट, किसी की अच्छाइयों को आपसे बताया नहीं जा रहा तो फिर बुराई भी मत करो। आप हमेशा बुरा बोलते हो इस्लाम के बारे में, क्या इस्लाम के बारे में अच्छी हदीसें और आयतें भी पढ़ते हैं आप? NB जी, एक गिलास में दूध लीजिए, उसमें मलाई और बादाम वगैरह पीसकर डाल दीजिए, फिर उसमें एक चम्मच जहर मिला दीजिए, क्या वो दूध पीने लायक रहेगा? क्या फिर भी आप कहोगे कि जहर मत देखो, इसमें दूध, मलाई और मेवे भी हैं? भाई, इधर तो जहर में एक चम्मच दूध मिला है। दूध समझकर पीने वालों को सच्चाई बताना मेरा फ़र्ज़ है और मैं अपना फ़र्ज़ निभा रहा हूँ। डॉक्टर सजीद का कमेंट, इस्लाम में इतनी बुराई है तो छोड़ दो कि स्पेलिंग गलत लिखे हैं डॉक्टर साहब। खैर छोड़ो, इनका दावा है कि डॉक्टर हैं, लेकिन बातें मदरसा ग्रेजुएट वाली। फ्रस्ट्रेटेड मोमिनों की तरह कमेंट में स्माइली भी डाली है, सिर्फ एक बात काम की लिखी है। डॉक्टर साहब लिखते हैं, यूट्यूब पर इस्लाम की बुराई करके पैसा कम मिले तो बता देना, मैं डॉक्टर हूँ, मैं थोड़ी चैरिटी कर दूंगा। डॉक्टर साहब, मुझे सच में पैसा कम मिलता है। पिंड कमेंट में पेपाल, फ़ोन पे और बैंक UPI है, पैसे सेंड कर देना, नेक्स्ट वीडियो में नाम लेकर थैंक्स भी बोल दूंगा। मोहम्मद अब्दुल का कमेंट, अबे जाहिल खबीस, तू मुसलमान है या नहीं? तू क्या बताएगा मेरे नबी की शान? जिस अल्लाह के रिस्क से तू सुबह आँख खोलता है उसके हबीब की गुस्ताखी करता है, अल्लाह की तुझ पर लानत बरसे। मोहम्मद अब्दुल जी, मौलवी क्या बताएंगे नबी की शान? नबी की शान हदीसों में मिलती है, नबी की बायोग्राफी में और तारीख़ में मिलती है, मैं वही सब बताता हूँ। आपका अल्लाह किसी को रिस्क नहीं देता। कीड़े मकोड़ों से लेकर हाथी तक जितने भी जानवर हैं, सब अपना रिस्क खुद ढूंढते हैं, खुद कमा कर खाते हैं। किसी भूखे को अल्लाह खाना नहीं देता, भूखा खुद खाना हासिल करता है, नहीं तो भूख से मर जाता है। दुनिया में हर मिनट 11 लोग भूखमरी से मरते हैं। अफगानिस्तान, दक्षिणी सूडान, सीरिया और यमन जैसे इस्लामी देश भूखमरी के ज़्यादा शिकार हैं। उन्हें रिज़्क देने के लिए अल्लाह को भेजिए। रियाज अंसारी का कमेंट, तुम चाहे कितना भी कोशिश कर लो पर हमारे ईमान को नहीं ख़त्म कर सकते। कमेंट में रियाज अंसारी ने ईमान की 39 फ़ोटो भी डाली हैं। लगता है इनके पास आम मोमिनों से 39 गुना ज़्यादा ईमान है। मोहम्मद कैफ का कमेंट, तू जो कर रहा है ना
बहुत जल्द तुम्हें इसका बदला मिलेगा बेटा। बस तेरी जितनी ज़िंदगी है तब तक मज़े कर ले, कब्र और जहन्नुम तेरी वेट कर रही होगी। यूनिवर्स का कमेंट, भाई मुझे पता है तुम्हें मेरी बात से कोई मतलब नहीं है, लेकिन कब तक करोगे? कभी तो मौत का मज़ा मिलेगा। मोमिन भाइयों, जो भी पैदा हुआ है वो मरेगा भी। अब मेडिकल साइंस की वजह से इंसानों की जो औसत उम्र है वो बढ़ गई है, फिर भी फ़िलहाल कोई इंसान अमर नहीं है। मेरे जैसे जो लोग जानते हैं कि यही ज़िंदगी है, वो ज़िंदगी को सच्चाई के साथ जीकर मरेंगे। आप जैसे लोग झूठ के सहारे झूठी ज़िंदगी जीकर मरोगे। मेरे जैसे लोग सिर्फ ज़िंदगी के बारे में सोचते हैं। आप जैसे लोग सिर्फ मौत के बारे में सोचते हैं। मेरे जैसे लोग जानते हैं कि कोई अल्लाह नहीं है, इसलिए उसका डर भी नहीं है। आप सारी ज़िंदगी अल्लाह के खौफ में जीते हैं। मेरे जैसे लोग जानते हैं कि मौत के बाद कुछ नहीं होता, इसलिए मौत का डर भी नहीं है। आप जैसे लोग ज़िंदगी भर कब्र जहन्नुम के खौफ में ज़िंदगी को जहन्नुम बनाए रखते हैं। आप जैसे लोग तरस के लायक हैं। ड्रीम यूपीएससी अपनी फैमिली ज़ुबान मतलब गाली के साथ लिखते हैं, अबे जो आयतें मरने मारने का हुक्म देती हैं वो आयतें जंग के टाइम नाजिल हुई थी। इस्लाम हक लिखते हैं, तुम जंग के दौर की आयतें सुनाकर इस्लाम को बदनाम करते हो। कुरान पाक में 532 जैसी दर्जनों आयतें भी हैं जो इंसानियत सिखाती हैं, उनकी बात क्यों नहीं करते? इस्लाम सच्चा दीन है। मोमिन भाइयों, मेरे लिए पूरी कुरान ही 1400 साल पुराने दौर के लिए थी। नबी अल्लाह के नाम से अपने मसले हल करते थे। वैसे भी कुरान में कहीं नहीं लिखा कि कौन सी आयत किस समय के लिए है और किस दौर के लिए है। मोमिन कुरान को क़यामत तक हिदायत की किताब मानते हैं, मतलब कि हर आयत हिदायत है। टेररिस्ट ग्रुप जंग की आयतों के मुताबिक ही मरते मारते हैं। जब तक मोमिन कुरान को अल्लाह का कलाम समझेंगे तब तक प्रॉब्लम ख़त्म नहीं होगी। आपके मुताबिक अगर कुरान में अच्छी आयतें भी हैं तो सब मोमिन 532 की बात ही क्यों करते हैं? आज मैं आपको 532 की दिलचस्प कहानी सुनाता हूँ, गौर से सुनिए। ये कहानी 531 से शुरू होती है। आदम और हव्वा के एक बेटे ने अपनी बहन से शादी करने के चक्कर में दूसरे भाई को मार दिया। तब उसने भाई की लाश को ऐसे ही फेंक दिया। 531 आयत उसके बाद की है। अल्लाह कहता है, फिर अल्लाह ने कौवे को भेजा जो ज़मीन खोदने लगा ताकि उसे दिखाए कि वह अपने भाई की लाश को कैसे छुपाए। ये देखकर वो बोला, हाय अफसोस, क्या मैं इस कौवे जैसा भी नहीं हो सका कि अपने भाई की लाश छुपा देता। इस तरह वो बड़ा शर्मिंदा हुआ। इस आयत के बाद मोमिनों की फेवरेट आयत 532 है, जिसमें लिखा है, एक इंसान का कत्ल सारी इंसानियत का कत्ल। इस आयत की शुरुआत में लिखा है, हमने बनी इसराइल को लिख दिया था। मतलब कि इस आयत में जो कहा है वो बनी इसराइल को कह दिया था। मौलाना मौदूदी इस्लाम के बहुत बड़े स्कॉलर हैं। मौलाना तफसीर में लिखते हैं, अल्लाह ने अपने फरमान में एक इंसान नहीं बल्कि बनी इसराइल कहा था, जिसे बाइबल में बदल दिया गया। अब सोचिए कि जो अल्लाह एक यहूदी जान की इतनी कीमत समझता था, वही यहूदियों की जान का दुश्मन बन गया। खैर, ओल्ड टेस्टामेंट में बनी इज़राइल को किसी ने ऐसा कोई फरमान नहीं दिया था और उसमें ये कौवे की कहानी भी नहीं है। दरअसल ओल्ड टेस्टामेंट के बहुत बाद यहूदी रीति रिवाजों और कानूनों की बहुत सारी किताबें लिखी गईं, जिन्हें तलमूद कहा जाता है। उनमें मिशना नाम की किताबें भी हैं। अब मिशना की एक किताब में कौवे वाली ये कहानी लिखी है। उसके नीचे एक यहूदी स्कॉलर जिसे रबी कहा जाता है, उसने एक कमेंट लिखी है, एक इजराइली का कत्ल सारी इंसानियत का कत्ल। एक इजराइली को बचाया, समझो सारी इंसानियत को बचाया। ये कमेंट थी जिसे एक यहूदी स्कॉलर ने लिखा था। अब हज़रत मोहम्मद ने तो खुद कुछ पढ़ा नहीं था, इधर उधर से ही जो बातें सुन लेते थे, अल्लाह के नाम से सुना देते थे। ऐसे में गलती हो जाती थी। उन्होंने कौवे वाली कहानी पे आयतें बना दी और फिर उसके बाद स्कॉलर की कमेंट पे भी आयतें बना दी। इससे पता चलता है कि आयतें कैसे बनती थीं और इससे ये भी पता चलता है कि पढ़ाई क्यों ज़रूरी है। अब ज़्यादातर यहूदी और ईसाई एडम और ईव की कहानी को अफसाना मानते हैं, यानी मिथोलॉजी, लेकिन मोमिनों का दिल है कि मानता ही नहीं। आज के लिए इतना ही। जल्द मिलते हैं कमेंट रिप्लाई के नए वीडियो के साथ। अपना ख्याल रखें। इंसानियत हाफिज़।